हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आर के प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपनी बिल्कुल ही नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम यहां पर दुनिया की ऐसी खतरनाक जगह व प्रकृति द्वारा बनाए गए एक ऐसे स्थान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर इस जगह की बात की जाए तो जहाँ सूरज की रोशनी कभी पहुँचती नहीं, कहीं बर्फीला पानी तो कहीं उबाल देने वाले स्प्रिंग्स, प्रेशर इतना कि इंसान की हड्डियाँ पल में चकनाचूर हो जाए। दोस्तों, पानी की सतह से कई किलोमीटर नीचे दूर बसती है दुनिया, जिसने समेट रखे हैं कई हैरान कर देने वाले पहेलियां और होश उड़ा देने वाले नज़ारे। दोस्तों, जिसकी तुलना चांद की सतह से भी की जाती हैं, जहां वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों की तरह जीवन की खोज में जुटे रहे। दोस्तों, अगर बात की जाए तो अब तक हजारों लोगों ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, पर इस जगह की तुलना में अभी तक 2012 में मात्र 3 व्यक्ति ही इस एडवेंचरस और इस रहस्यमय स्थान तक पहुंच पाए हैं, जिसे हम मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच की गहराई इसे धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाती है, जहां सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं और अंधेरे की चादर हमेशा कायम रहती है। ऊपर से 0 डिग्री सेल्सियस का जमा देने वाला तापमान उससे भयानक होता है। पानी का दबाव जो इंसानी हड्डियों को पल में चकनाचूर कर सकता है। यहाँ हर स्क्वायर इंच पर 8 टन का दबाव होता है, जो गहराई के साथ साथ और बढ़ता जाता है। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच कितना गहरा है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को अगर ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट पर रख दिया जाए तो भी उसकी चोटी समुद्र सतह से 7000 फीट नीचे ही रह जाएगी। दोस्तों, आखिर क्या है मैरियाना ट्रेंच। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच जैसे हमारे यहाँ पर धरती पर ज़मीन होती है, उसी तरह समुद्र के पानी के नीचे भी ज़मीन बनी होती हैं, लेकिन इस समुद्री ज़मीन में भी कई जगहों पर खाई बनी हुई होती हैं, कहीं पर ज़्यादा गहरी तो कहीं पर कम गहरी। मैरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई है, जिसकी टोटल गहराई 10,916 मीटर है, यानी धरती से नीचे समुद्र में लगभग 11 किलोमीटर डीप। जी हाँ दोस्तों, 11 किलोमीटर डीप, जो प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग गुआम के नज़दीक मैरियाना द्वीप के पास स्थित है। मैरियाना आइलैंड के नज़दीक एक ऐसी समुद्री जगह है जहां पर कई खाइयां बनी हुई हैं, और उन्हीं खाइयों के ग्रुप को मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में सिर्फ खाई ही खाई बनी हुई हैं, लेकिन इनमें जो सबसे गहरी खाई है उसका नाम दिया गया है चैलेंजर डीप। यह सिर्फ मैरियाना ट्रेंच के समूह की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे गहरी व डीपेस्ट खाई है। गुआम द्वीप और मैरियाना द्वीप दोनों के एरिया संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शासित हैं, अतः उसी देश के अंतर्गत भी आते हैं। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच की सतह पर छिद्रों तथा सतह पर बने स्मॉल होल्स से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलते रहते हैं। यहाँ मिट्टी के कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं, जिनमें से इफुकू ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो चिमनी के समांतर कार्यरत रहता है एवं तरल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता रहता है। जब यह सक्रिय होता है तो इसका तापमान 103 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहीं एक और अन्य सक्रिय ज्वालामुखी है डाइकोकू ज्वालामुखी। इस पर शोध करते वक्त वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ज्वालामुखी में समुद्र तल के 1345 फीट नीचे जमी अवस्था में सल्फर डाइऑक्साइड था। दोस्तों, ऐसा पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच की इतनी डीपेस्ट जगह पर व इतने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में जीवन के बारे में अभी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ जीवन जरूर फल फूल रहा है। साइंटिस्ट बताते हैं कि बिना रोशनी, एसिड, तापमान और दबाव जैसी परिस्थितियों में भी समुद्र की कुछ अधिक गहराइयों में जाकर साइंटिस्ट को 200 से अधिक न्यू सूक्ष्मजीवी जीव व विचित्र प्रकार की मछलियों की बिल्कुल ही न्यू स्पीसीज व प्रजाति मिली हैं, जैसे क्रस्टेशियन, एन्फापोड, सी क्यूकम्बर, ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस और विभिन्न प्रकार की अनेकों मछलियां, जिनमें से वैज्ञानिकों ने एक मछली को स्नेल फिश का नाम दिया है तथा एक सफ़ेद मछली जो कि बेहद ही अजीब तरह की दिखने वाली है। तो दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच की खोज कब हुई और किसने की। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच की खोज साल 1875 में हुई थी, जब ब्रिटिश का एक जहाज MS चैलेंजर रिसर्च पर्पस के लिए समुद्र की गहराइयों को नापने के सफ़र पर था, और उस समय कोई खास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं,
जिस वजह से उस समय के लोग समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए एक बहुत ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला अपनाते थे, जैसा कि रस्सी के सिरे पर कोई भारी वेट बांधकर समुद्र की गहराई में छोड़ देना, और जब वो भारी भरकम चीज़ समुद्र की गहराई पर समुद्र के सरफेस को टच करता था, तब शिप क्रू मेंबर उस रस्सी को निकालकर और समुद्र की गहराई का पता लगा लेते थे। उसी दौरान 1875 में MS चैलेंजर शिप को मैरियाना ट्रेंच का पता चला। जब आम दिनों की तरह ही मैरियाना ट्रेंच में वहां के सतह की गहराई को नापने के लिए समुद्र में रस्सी छोड़ी गई, तो जो गहराई सामने निकलकर आई उसने MS चैलेंजर शिप के क्रू मेंबर्स को दंग कर दिया। यह गहराई लगभग 8 किलोमीटर जितनी थी, जबकि दोस्तों समुद्र की जो नॉर्मल गहराई होती है वो 1 से 2 किलोमीटर तक ही होती है। इस खाई को जिस जहाज ने खोजा था उसी जहाज के नाम पर इस खाई का नाम भी रख दिया गया, चैलेंजर डीप। लेकिन दोस्तों ये खोज यहीं नहीं रुकी। फिर साल 1951 में ब्रिटिश ने फिर से अपना एक जहाज MS चैलेंजर 2 समुद्री अभ्यास के लिए रवाना किया। इस जहाज ने फिर दोबारा जब एक साउंड वेव टेक्नोलॉजी के जरिए मैरियाना ट्रेंच की गहराई को नापा, तो इस बार यह गहराई पहले से कहीं ज़्यादा थी, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों अगर समुद्र में गोता लगाने की बात की जाए तो नॉर्मल स्कूबा डाइवर्स 40 से 50 मीटर डीप तक ही गोता लगा सकते हैं, और अगर प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स की बात की जाए तो मैक्सिमम 19 to 100 मीटर्स डीप, यानी समुद्र में मात्र 1 किलोमीटर तक ही नीचे जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद समुद्र के पानी का दबाव हमारे शरीर पर इतना ज़्यादा होगा जिसे हमारा शरीर सह नहीं पाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे आप पर पानी का दबाव बढ़ता जाएगा, और जब आप चैलेंजर डीप के आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाओगे तब आप पर पानी का दबाव इतना होगा जैसे आपके शरीर पर 100 हाथियों जितना वजन रख दिया गया हो। फ्रेंड्स, मैरियाना ट्रेंच में सबसे पहले 23 जनवरी 1960 को US के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स और उनके स्विस सहकर्मी दिवंगत जैक्स पिकर्ड ट्राइस्टी नाम की एक सबमरीन में सवार होकर मैरियाना ट्रेंच की इस खतरनाक खाई में करीब 10,790 मीटर की गहराई तक जाने वाले पहले 2 व्यक्ति थे। वहां पर उन्होंने लगभग 20 मिनट जितना समय बिताया, पर वहां ज़्यादा अंधेरा और धूल होने की वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जब इन्होंने यह सफ़र किया तब कुछ वैज्ञानिक इस बात पर झगड़ रहे थे कि समुद्र की इतनी गहराई पर समुद्री जीवन है या नहीं, लेकिन जैक पिकर्ड और डॉन वॉल्स ने कहा कि उन्होंने वहां पर एक फ्लैट मछली जैसे छोटे जीव को देखा था। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि समुद्र की इतनी गहराई पर जीवन मौजूद है। यह बात बहुत ही अचंभित करने वाली थी, क्योंकि इतने दबाव पर हड्डियां भी टूट कर बिखर जाती हैं, तो ना हड्डियां ना जीवन। लेकिन हाल के अभ्यास से पता चला है कि वहां पर कई तरह के जीव रहते हैं, पर यह कैसे हो सकता है जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता हो, और ऐसे गहरे समुद्र में जीवन होना प्रकृति का एक अजूबा ही है। हालांकि दोस्तों मरीन बायोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि इतने दबाव में तथा ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे पानी और उबाल देने वाले पानी में मछलियों का होना नामुमकिन है, और जैक पिकर्ड और जॉन वॉल्स ने जो देखा वह कुछ और रहा होगा। लेकिन नौसेना के इन अनुभवी अफसरों ने साफ साफ कहा कि जब तक वैज्ञानिक व एक्सपर्ट उन्हें गलत साबित नहीं कर देते, वे यह मानते रहेंगे कि उन्होंने जो देखा वह मछली ही थी। तो दोस्तों इस मिशन के बाद भी यह सवाल बना रहा कि क्या मैरियाना ट्रेंच में जीवन मुमकिन है या नहीं। फिर साल 2012 में हॉलीवुड के एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम जेम्स कैमरन है, वो अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई सबमरीन के जरिए अकेले ही इस चैलेंजर डीप खाई के अंत तक पहुँचे थे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि ये इंसान कौन है तो आपको बता दूं कि क्या आपने अवतार या टाइटैनिक मूवी देखी है। अगर हाँ तो दोस्तों उन्हीं मूवीज़ को बनाने वाले का नाम जेम्स कैमरन है। वहाँ पर उन्होंने अपने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड भी किया था। जेम्स कैमरन ने जो तस्वीरें ली उनमें एकदम गहराई में भी समुद्री जीवन देखा जा सकता है। इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर यहाँ जीवन कैसे मुमकिन है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मैरियाना ट्रेंच का निर्माण कैसे हुआ। मैरियाना ट्रेंच की सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप समुद्र के अंदर 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की वजह से बनी थी। प्रशांत महासागर के सबडक्शन जोन में महासागर के क्रस्ट के जब 2 बड़े खंड टूटकर
टकरा गए तब मरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ। खंड का एक टुकड़ा खिसक कर अलग हो गया एवं दूसरे खंड के नीचे चला गया। आगे जाकर यह पृथ्वी के मेंटल भाग के नीचे जम गया। दोस्तों यह घटना आज से लगभग 18 करोड़ साल पुरानी है। दोस्तों आखिर यहाँ रिसर्च पर क्यों जुटे हैं वैज्ञानिक बताते हैं कि किसी भी ट्रेंच में छिपे रहस्यों को उजागर करने से दवाओं, खाद्य, ऊर्जा स्रोत जैसे उत्पाद तो मिल ही सकते हैं, साथ ही साथ भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं से बचने की तैयारी भी की जा सकती है। पर सबसे बड़े जिस सवाल का जवाब यहाँ छिपा हो सकता है वह है धरती के पर्यावरण में हो रहा बदलाव। इतने गहरे पानी, अंधेरे, दबाव और तापमान के हालात में रह रहे जीवों का विज्ञान हमें बता सकता है कि उनमें विकास एवोल्यूशन कैसे हुआ। रिसर्चर्स को गहराई में समुद्र में रहने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवी जीव मिले हैं जो एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर दवाओं के काम आ सकते हैं। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी मैगलाडोन शार्क का नाम सुना है? क्योंकि जब भी कुदरत की कोई अद्भुत चीज़ दुनिया के सामने आती है तो उसकी कहानियाँ भी बनती हैं। कुछ उसी तरह की यहाँ की भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है कि मैरियाना ट्रेंच के नीचे मैगलाडोन शार्क रहती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, मैगलाडोन शार्क, वही खुखार मछली या यूं कहे मॉन्स्टर मछली जिसका वजन 20 टन जितना होता है और वो बड़े ही आराम से एक टी-रेक्स डायनासोर को पानी के अंदर खींचने की शक्ति रखता है। शायद आपने हॉलीवुड की एक मूवी द मैगलाडोन जरूर देखी होगी। दोस्तों अगर अभी तक अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आप प्लीज़ उस मूवी को देखिएगा, क्योंकि वो मूवी एक इसी तरह की ट्रेंच और द मैगलाडोन शार्क के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो आज की आपको हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं आपसे बिल्कुल एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।